यहाँ पे क्या है, केमिकल रिएक्शन के अंदर हम क्या देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कलर चेंज, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म और ब्रेक ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ठीक है, जिसमें भी अगर ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं तो दैट मीन्स उसके अंदर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन जो भी ये वाली रिएक्शन है इसको हम डिनोट कैसे करें। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले हम वर्ड इक्वेशन से। सपोज करो फॉर एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कराते हैं। मैग्नीशियम मेटल है, उसकी एक स्ट्रिप लेते हैं हम, पत्ते जैसे, जैसे पेपर को काट के एक स्ट्रिप बना लेते हैं ऐसे, और उस स्ट्रिप को हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे। किस पे, बर्नर पे। ठीक है, जब जलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, वर्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। ठीक है, कि जो भी केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शंस को हम वर्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे क्या बोल देंगे हम, वर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, कमी क्या है, कि भाई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, कि मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, या नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू इन राइट हैंड साइड। जितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड होने चाहिए उतने नंबर ऑफ एटम्स हमारे क्या होने चाहिए, राइट साइड। लेकिन हमें तो वर्ड इक्वेशन पता ही नहीं चला कितने नंबर ऑफ एटम्स हमने लेफ्ट साइड लिए, कितने नंबर ऑफ एटम्स हमने राइट साइड लिए हैं। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किसमें, स्केलेटन इक्वेशन है। किसमें करेंगे, स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन के अंदर क्या देखेंगे हम, यहाँ पे क्या देखेंगे कि मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम को लिखेंगे हम Mg प्लस ऑक्सीजन को लिखेंगे O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, स्केलेटन इक्वेशन। क्या बोलेंगे, स्केलेटन इक्वेशन। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कंकाली ढांचा, कि जो मैग्नीशियम जो मतलब रिएक्शन है, रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसी को क्या बोलेंगे हम, स्केलेटन इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स, मैग्नीशियम कितना है, 1 है, इधर मैग्नीशियम कितना है, 1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1। ठीक है, इस रिएक्शन क्या बोला, स्केलेटन इक्वेशन। बट जब नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हुए हमारे, 1, ऑक्सीजन 2, इधर की साइड मैग्नीशियम कितने हैं हमारे, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, द नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल इन लेफ्ट हैंड साइड एंड इन राइट हैंड साइड, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं, अनइक्वल है, बैलेंस नहीं है। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोल देते हैं हम, अनबैलेंस्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड रिएक्शन, अनबैलेंस्ड रिएक्शन। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है कि इस रिएक्शन में कि नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, शुड बी इक्वल होने चाहिए, बराबर बराबर होने चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। द नंबर ऑफ एटम्स शुड बी इक्वल टू इन लेफ्ट हैंड साइड एंड इन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है, अनबैलेंस क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1। कभी भी हम +1 में नहीं करेंगे, ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यदि इस 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑक्सीजन 2 हो गए ना दोनों तरफ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस केस में यहाँ पे लिखूंगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। बट इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं 2 कहाँ लगाऊंगा, यहाँ सामने। ठीक है, अब जो 2 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई में और इसके साथ भी मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो मैग्नीशियम कितने हो गए यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, बट अब यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है हमारे पास 1, ऑक्सीजन 2। अब कौन अनबैलेंस हो गया, मैग्नीशियम।
ठीक है। तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कभी भी हम यहाँ नहीं लिखेंगे 2, यहाँ पे गलत हो जाएगा ना, यहाँ पे लिखेंगे गलत हो जाएगा। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज कहाँ लिखेंगे, सामने इसके। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल इन लेफ्ट हैंड साइड एंड इन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें यहाँ पे पता चल गया कि जो नंबर ऑफ एटम्स हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। ठीक है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, बैलेंस्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड रिएक्शन। क्लियर। लॉ ऑफ क्या पढ़ा, वर्ड इक्वेशन, कि जो भी हमारी इक्वेशंस होती हैं सिंबॉलिक फॉर्म में या वर्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बोल देंगे, वर्ड इक्वेशन। इसकी लिमिटेशन थी कि हम नंबर ऑफ एटम्स को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम बता नहीं सकते कि कितने नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसी लिमिटेशन को देखते हुए हम क्या किस पे गए, स्केलेटन इक्वेशन पे, कि इस वर्ड इक्वेशन को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब इस केस में क्या ये रिएक्शन कौन सी होगी, अनबैलेंस रिएक्शन। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ एटम्स को क्या करेंगे हम, बैलेंस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, जब नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो दैट मींस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंस रिएक्शन। समझ आ गया, वर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्केलेटन इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस क्या होगी। मोस्टली आपको अनबैलेंस दिया होगा और क्या करनी होगी, बैलेंस रिएक्शन करनी होगी। क्लियर। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे हमने बोला मैग्नीशियम 1 है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इसके सामने कोफिशिएंट क्या है, एक Mg है, इसके साथ 2 3 कुछ भी नहीं है, इसके सामने कुछ भी नहीं है, तो दैट मींस ये 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के सामने क्या है, 1, बट कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे, 2 हो गए। ठीक है, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। मैग्नीशियम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इनके सामने 1 है, तो दैट मींस 1 ही मैग्नीशियम है और 1 ही ऑक्सीजन है, ये 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कौन सा, आयरन Fe प्लस में H2O gives Fe2O3 प्लस H2O। ठीक है, Fe3O4 क्या हो जाएगा, Fe3O4 प्लस में H2O। ठीक है, कि जब भी हम आयरन को मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कराएंगे क्या बनाएगा, वो फेरिक ऑक्साइड बनाएगा प्लस में वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के केस में हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि आयरन हमारे लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, आयरन 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं सबसे पहले क्या करेंगे हम, उनको बैलेंस करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सबसे पहले जो भी अदर एलिमेंट है हम उन्हें बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो आयरन कितने यहाँ पे 1, यहाँ पे कितने हैं 3, क्या कर दूं मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, स्टेप फर्स्ट है, स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पे 3Fe प्लस में H2O गिव्स Fe3O4 प्लस में H2O। ऑक्सीजन यहाँ 4 है और ऑक्सीजन यहाँ भी तो 1 है। यहाँ पे हाइड्रो ऑक्सीजन क्या होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन होगी और H2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, जब हम आयरन को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे फेरिक ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस होगी, ना कि वाटर मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारा 3Fe प्लस में H2O गिव्स Fe3O4 प्लस में H2। आयरन हमारा बैलेंस हो गया, तो Fe कितने हो गए हमारे 3, यहाँ पे भी Fe कितने हो गए 3। ऑक्सीजन इस साइड कितने हमारे 1, देखो यहाँ पे 1 है ना, तो दैट मीन्स 1 ऑक्सीजन और 2 से इसको हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करो, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 1 जा 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे 2। इन राइट साइड ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे अब, ऑक्सीजन देखो कितने यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक है, 4 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख दिया तो मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
कभी भी नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। कहाँ पे लिखेंगे, चाहे एलिमेंट बैलेंस हो या अनबैलेंस्ड हो, हम ऑलवेज यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के सामने क्या बन जाएगा, 3Fe प्लस में 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। आयरन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, देखो 4 हो गए ना ऑक्सीजन, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गए, आयरन 3 हो गए, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, कितने हैं सॉरी 8, कितने हो गए 8। इस 4 को हम ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और हाइड्रोजन के साथ भी, ठीक है। तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे आयरन 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं 8, यहाँ पे कितने हैं 2। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कहाँ लिखेंगे हम 4 को, यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्या कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या बन गया 4H2, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी हमारी, बैलेंस्ड, क्या होगी यहाँ पे ये वाले 8, ठीक है। आयरन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस और हाइड्रोजन बैलेंस। कभी भी आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो रिएक्शन बैलेंस करने के बाद एक बार फिर से क्या करोगे, आप सभी एलिमेंट्स को इस तरीके से लिख लो, ठीक है। उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि सारे एलिमेंट्स क्या हैं, बराबर है हमारे लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, ठीक है। दैट मीन्स रिएक्शन क्या होगी हमारी, बैलेंस, ठीक है। इससे अगर हम डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे ही जब आप इन स्टेप्स को सीख जाओगे फिर उसके बाद क्या करोगे, डायरेक्ट ही। कैसे, देखो आयरन कितने हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे कितने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करोगे इसको डायरेक्ट करने के लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 1, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन 4, ठीक है। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। कितने हो गए 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन देखो कितने हो गए 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं 2 हाइड्रोजन, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या बन जाएगा आपका 4H2, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब आता है यहाँ पे स्टेट कि जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शंस के अंदर जो भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं, ठीक है, उस सब्सटेंस की स्टेट क्या है, ठीक। अगर सॉलिड होंगे, क्या होंगे यहाँ पे सॉलिड, तो सॉलिड के लिए क्या सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे हम S, ठीक है। यदि लिक्विड होगा सब्सटेंस तो क्या लिखेंगे हम LiQ लिक्विड, ठीक है। और यदि LiQ भी लिख सकते हैं और L भी लिख सकते हैं सिंपल में, ठीक है। और गैस होंगे तो क्या लिखेंगे हम G गैस, ठीक है। एक होता है एक्वस, क्या लिखेंगे एक्वस, एक्वस के लिए क्या लिखते हैं हम AQ, क्या लिखेंगे AQ का मतलब होता है एक्वस। अच्छा सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड फॉर्म का तो सभी को समझ आ गया कि भाई सॉलिड फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस तो S यूज कर लिया, लिक्विड के लिए L यूज कर लिया, गैस के लिए G यूज कर लिया, बट एक्वस कब यूज करते हैं हम, ठीक है। तो जब भी हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे वाटर, क्या लिखेंगे वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इस वाटर के अंदर जब भी हम कोई सब्सटेंस कोई ऐड कराते हैं, लाइक हमने सॉल्ट को इसमें ऐड करा दिया, ठीक है। तो सॉल्ट को ऐड कराने के बाद क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, कौन सा सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट प्लस वाटर, क्या बन गया सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। इस सॉल्ट सॉल्यूशन को इसको डालने से अब ये सॉल्यूशन कैसा बन गया आपका एक्वस सॉल्यूशन, कैसा बन गया एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन के लिए क्या यूज करेंगे हम AQ यूज करेंगे, क्लियर इतना। अब आता है कुछ कंडीशंस, क्या लिखेंगे कंडीशंस। कंडीशंस में क्या देखते हैं कि भाई ये रिएक्शन जो कंडीशन है वो किस स्टेट में हो रही है। अच्छा इसी रिएक्शन में देखते हैं कि जो आयरन है, आयरन किस फॉर्म में होता है आपका सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। आयरन में जब भी रस्ट लगता है, जंग लगता है, वो किस फॉर्म में लगता है मॉइस्चर की फॉर्म में, ना तो कभी पानी के अंदर लगेगा ना ही कभी हवा के अंदर लगेगा, एयर के अंदर लगेगा, ठीक है। किसके अंदर लगेगा मॉइस्चर के अंदर, जिसमें एयर भी होगी और क्या होगा यहाँ पे मॉइस्चर वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है Fe3O4 जो रस्ट लगा है वो किस फॉर्म में होगा आपका सॉलिड फॉर्म में, प्लस यहाँ से क्या रिलीज होगी आपकी हाइड्रोजन गैस H2 गैस। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम सिंबल्स रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सब्सटेंस की स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। कि जब भी हम आयरन को रिएक्शन कराते हैं या जब भी वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है
तो क्या बनेगा यहाँ पे, रस्ट बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, प्लस में क्या बनेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे कि जब ये वाली रिएक्शन होती है, ठीक है, ये इतनी स्लो प्रोसेस होती है कि इसमें हमें पता नहीं चलता कि इसमें हीट रिलीज होती है या नहीं होती है, ठीक है। बट इस केस में जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोल देते हैं साथ के साथ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। बहुत स्लो रिएक्शन होती है, स्लो रिएक्शन की वजह से हम पता नहीं कर पाते कि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। बट इसको अगर फास्ट रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में एनर्जी लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है, जिसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे रिएक्शन कंडीशन, ठीक है। रिएक्शन कंडीशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, या तो स्लो कराते हैं या रिएक्शंस को फास्ट कराते हैं। स्लो या फास्ट कराने के लिए क्या यूज करते हैं हम, कैटलिस्ट, ठीक है। दो सब्सटेंस विच आर यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड कैटलिस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर मॉलिक्यूल H2O, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर मॉलिक्यूल्स, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है ना, तो इसमें क्या करते हैं, ट्री अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। जो पेड़ होते हैं, पेड़ अपना क्या बनाते हैं, भोजन, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O दोनों मिलके क्या बनाएंगे यहाँ पे, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। और किस कैटलिस्ट के साथ करेंगे, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के साथ, ठीक है। क्या बनाएंगे यहाँ पे, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस, क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है। और प्लस, और क्या देंगे यहाँ पे, ऑक्सीजन के साथ साथ क्या देते हैं, प्लस में क्या रिलीज करेंगे यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल्स H2O, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 कार्बन आ रहे हैं तो 6, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 12, ठीक है। और 12 को बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स में तो 6H2O 6O2, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा पर 12H2O, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे एक तरीके से कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, मीथेनॉल CH3OH। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे इसको, यहाँ पे 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पे, मीथेनॉल। किससे बना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 3 4, यहाँ पे कितने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस, एक कार्बन है, एक कार्बन, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 और 1 4 हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या लग गई यहाँ पे कंडीशन, जितनी भी कंडीशन होगी, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, उन सबको हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो के अबव या बिलो, ठीक है। इनको बोलते हैं हम रिएक्शन कंडीशन, कि किस कंडीशन पे रिएक्शन हो रही है, उस पर टेम्परेचर क्या ले रहे हैं हम, प्रेशर कितना ले रहे हैं, एटीएम क्या है यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 340, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1, ठीक है। इस रिएक्शन को कर रहे हैं हम किस पे, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। अब इंडेक्स क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में कि व्हाई शुड वी क्लीन द मैग्नीशियम सरफेस बिफोर द बर्निंग, कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो बर्न करने से पहले उसको हम क्लीन क्यों करते हैं। सपोज करो ये क्या है आपका, मैग्नीशियम रिबन का सरफेस है, मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। और इस मैग्नीशियम रिबन का जो ये सरफेस है, ठीक है, इसको हम सैंड पेपर से पहले क्या करते हैं, इसको रब करते हैं, इसको साफ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही मैग्नीशियम किसमें, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। अब बर्न नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, ठीक है। अगर हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो भी हम क्या लिखते हैं, उसके लिए O2 यूज करते हैं, ठीक है। और जो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्शन करता है तो भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे O2 लिखेंगे, उसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गई, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन गई, क्या बन गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर क्या करेगी, इसको बर्न होने से प्रिवेंट करेगी, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर क्या करेगी,
इसको बचाएगी किससे, जलने से। क्यों, एयर के कांटेक्ट में आने से। ठीक है, तो बिफोर बर्निंग हम क्या करते हैं, इसको सैंड पेपर से क्या करेंगे, रब करेंगे, और रब करने के बाद क्या होगा कि जो ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस फिर किस में आ जाएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं हम इसको कि व्हेन वी बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन देन इट विल क्लीन बाय द सैंड पेपर बिकॉज द मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर इज फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, कि इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, और ये लेयर क्या करती है, इसको जलने से बचा दिया। ठीक है, एयर के कांटेक्ट में आने से बचाती है। इसलिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को क्या करेंगे, सैंड पेपर से रब करेंगे। ठीक है, सेकंड आता है क्वेश्चन कि यहाँ पे बैलेंसिंग दी हुई है कुछ एनसीईआरटी के अंदर। तो बैलेंसिंग में दिया हुआ है कि यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट वर्ड इक्वेशन दी हुई है, हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन give rise to प्लस क्लोरीन गिव्स hydrogen chloride. हाइड्रोजन क्लोराइड, गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, प्लस क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl। Cl. हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए क्या लिख देंगे हम, HCl। क्या रिएक्शन सही है, गलत है। क्या है, गलत। जबकि हमने हाइड्रोजन के लिए सिंबल भी सही लिखा है, क्लोरीन के लिए भी सिंबल सही लिखा है। ठीक है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला सही है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन को कभी भी हम H और Cl नहीं लिखेंगे। इसको जब भी हम लिखेंगे किस फॉर्म में लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा किस में, H2 की फॉर्म में। अब आप बोलोगे कि सर ये क्यों करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। ठीक है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होने की वजह से इसका हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 1 हुए। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 8 8 18 18 32 32, जो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, स्टेबल होती है। ठीक है, जैसे स्टेट को गेन करेगा कोई भी एलिमेंट तो अपने आप में क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, कोई भी एलिमेंट कभी भी सिंगल फॉर्म में या फ्री स्टेट में कब एग्जिस्ट करता है, जब इस स्टेट को गेन करेगा। ठीक है, एक तरीके से ये स्टेट वो स्टेट है कि अपने आप में क्या है, वो कंफर्टेबल है, इसको ना किसी से मतलब है लेने से, ना किसी से देने से, किसी से कोई लेन देन से कोई मतलब नहीं, अपने आप में मस्त है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, एक इंसान की तरह हैं। ठीक है, कैसे कि जैसे इंसान होता है ना, खाने कमाने के लिए कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, ठीक है, अपनी लग्जरी लाइफ के लिए, वैसे यहाँ पे एलिमेंट क्या है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करते हैं। ठीक है, यदि ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन नहीं करेंगे तो अपने आप में क्या होंगे, वो अनस्टेबल होंगे, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट रह ही नहीं सकते। या तो वो खुद के साथ क्या करेगा, वो शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से। ठीक है, कि भाई ऐसा कर, तुम्हारा काम चल रहा है, मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले ले, अपना काम चला ले। तो इस वाले हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका काम चल गया कि भाई अब मुझे दे दे दोनों इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक बार फिर इन दोनों ने इसको दे दिए इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गया। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, H2। तो H2 की फॉर्म में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बट लेकिन जब ये हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल फॉर्म में रहेगा, जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ केवल एक है, तो उसमें क्या है, हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, और हाईली अनस्टेबल होने के साथ या तो खुद के साथ रिएक्शन करता है या अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके तुरंत क्या बना लेगा, कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बना लेगा। ठीक है, इसलिए कभी भी हम क्या नहीं लिखेंगे, इसको सिंगल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ऑलवेज किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको यहाँ पे 2 की फॉर्म में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर बैलेंस। क्लियर। तो क्या बन गया, H2 प्लस में Cl2 गिव्स 2HCl। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, इधर लेफ्ट साइड 2, राइट साइड 1, क्लोरीन राइट लेफ्ट साइड 2, राइट साइड 1। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी कितने हो गए, 2। तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड आर इक्वल। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, हमारी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड
क्या दिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस, आपको दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट और प्लस में क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब भी आप बेरियम क्लोराइड लिखोगे तो क्या लिखोगे, BaCl2। ये यहाँ से 9th क्लास का फॉर्मूला चल गया है। जब तक आपको वैलेंसी नहीं पता होगी तब तक आप फॉर्मूले नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्स की कुछ वैलेंसी पता होनी चाहिए, जिसको मैं इस रिएक्शन को करने के बाद बताऊंगा। ठीक है, कि बेरियम क्लोराइड के लिए BaCl2 ही क्यों लिखा है, BaCl क्यों नहीं लिख सकते, या BaCl3 क्यों नहीं लिख सकते, या Ba2Cl क्यों नहीं लिख सकते। बहुत सारी फॉर्मेशन हो सकती है, तो हमने यही वाली फॉर्मेशन क्यों लिखी है। ठीक है, इस रिएक्शन को करने के बाद बताऊंगा। अब देखो, इसमें बेरियम क्लोराइड प्लस में क्या बना, एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स, क्या दे रहा है यहाँ पे, बेरियम सल्फेट दे रहा है प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सल्फेट मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इसको एक तरीके से पूरा एक मॉलिक्यूल मान लो। सल्फेट मॉलिक्यूल कितने हैं यहाँ पे, 3। जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ब्रैकेट लग के और यहाँ पे 3 लिख रहा है, दैट मीन्स ये 3 मॉलिक्यूल्स इसी के साथ लग रहे हैं, सिर्फ SO4 के साथ। यहाँ पे SO4 कितने हैं, सिर्फ केवल 1, तो इसको क्या कर दूंगा मैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, BSO4 हो गया। अब यहाँ पे बेरिलियम कितने हो गई, बेरियम 3 हो गई, तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो क्या क्या बैलेंस हो गई, सल्फेट SO4 कितने हो गए, 3 हो गए, राइट साइड भी SO4 कितने हो गए हमारे, 3। बेरियम हमारा लेफ्ट साइड कितना हो गया, 3, और राइट साइड भी बेरियम कितने हो गए हमारे पास, 3। क्लियर। अब क्या बचा हमारे पास, क्लोरीन। तो देखो क्लोरीन यहाँ पे कितने, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया ना, 3 दूनी 6 क्लोरीन, और यहाँ पे क्लोरीन कितने हमारे पास, 3। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 3 6 ऐसे होंगे ना। अब क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितने हमारे यहाँ पे, 2, और यहाँ पे कितना है, 2। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो गया आपकी, बैलेंस्ड हो गए। इस तरीके से आप रिएक्शन बैलेंस करोगे। ठीक है, अब आता है कि सर यहाँ पे कि ये फॉर्मूले ऐसे ही क्यों बने, इसको हम डिफरेंट टाइप से क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये सारे केमिकल फॉर्मूले डिपेंड करते हैं उसकी वैलेंसी पे। जब तक वैलेंसी क्लियर नहीं होगी तब तक हम इन फॉर्मूलों को लर्न नहीं कर सकते। जब तक आपको एलिमेंट्स लर्न नहीं होंगे तब तक भी आप इनको लर्न नहीं कर सकते। इसको लर्न करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे एलिमेंट की सिंबल याद होने चाहिए, उसकी वैलेंसी याद होनी चाहिए, आयंस याद होने चाहिए, उन पे चार्ज कितना होता है वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो उसको करा देते हैं एक बार कि किस पे कितना कितना चार्ज होता है, किस तरीके से हम एलिमेंट्स को लिखते हैं। ठीक है, तो देखो जितने भी कंपाउंड्स हमने किए रिएक्शन करने में जितने भी आपके फॉर्मूले आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, वैलेंसी के लिए आपके पास 8 ग्रुप है जो आपको याद करने, कौन कौन से। सबसे पहले होता है यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप, इस तरीके से सीरीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, यहाँ पे 3 to 12 ये वाले रहेंगे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट है। इसको बोलते हैं हम एल्कली मेटल। इस सेकंड ग्रुप को बोलते हैं हम एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, 13 ग्रुप को बोलते हैं हम यहाँ बोरोन फैमिली।
बोरोन फैमिली, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। 15 ग्रुप को बोलते हैं हम नाइट्रोजन कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। 15 को बोलेंगे नाइट्रोजन फैमिली। 16 को बोलेंगे कार्सिनोजन, कार्सिनोजन। 17 ग्रुप को बोलते हैं हैलोजन। 18 ग्रुप को बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलेंगे? नोबल गैस। ठीक है, जो आपको लर्न करने का तरीका है, अगर एलिमेंट आपका फर्स्ट ग्रुप का है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? +1। ठीक है, यदि सेकंड ग्रुप है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? +2। ठीक है, 13 ग्रुप से इसको ऐसे ग्रुप बोलते हैं, इस तरीके से बोलते हैं पीरियड। ठीक है, 13 ग्रुप होगा तो इसके लिए क्या होगी? वैलेंसी 3। ठीक है, 14 ग्रुप के लिए क्या होगी? +-4। 14 ग्रुप के लिए क्या होगी? +-4 वैलेंसी। 15 ग्रुप के लिए होगी यहाँ पे -3 वैलेंसी। 16 ग्रुप के लिए होती है -2 वैलेंसी। 17 ग्रुप के लिए होती है -1 वैलेंसी। और 18 ग्रुप के लिए जो वैलेंसी होती है वो होती है 0। ठीक है, इतना याद रहेगा। अगर फर्स्ट ग्रुप है तो +1, सेकेंड ग्रुप के लिए +2, 13 ग्रुप है तो +3, 14 के लिए +4, 15 के लिए +-3, 16 के लिए -2, 17 के लिए -1 और 18 के लिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हो, 1 2 3 4, 4 के बाद 3 2 1 0। ठीक है, क्लियर है? अब आता है यहाँ पे कि एलिमेंट कौन कौन से हैं फर्स्ट ग्रुप के। ठीक है, क्योंकि आप सीरियल वाइज करते हैं तो शायद याद भी ना हो, लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हो। यहाँ से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद क्या आएगा यहाँ पे? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक है, सेकंड ग्रुप के लिए आता है यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, 13 ग्रुप आता है बोरोन फैमिली, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, बोरोन फैमिली। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, 14 ग्रुप आता है कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, फिर आता है 15 फैमिली, 15 ग्रुप में नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16 ग्रुप कार्सिनोजन बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं इसको हम, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। नेक्स्ट आता है आपका हेलोजन फैमिली, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एस्टेटाइन। उसके बाद आती है 18 ग्रुप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और लास्ट में आता है एक और एलिमेंट ऑग्निसन। 118 एलिमेंट्स। अभी तक जो टोटल एलिमेंट्स है वो कितने? 180 एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ होते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स, बट यहाँ पे आपको यहाँ तक ना जाके सिर्फ कहाँ पे जाना है आपको? इसको बोलते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको 4F सीरीज बोलते हैं और इस वाले को 5F सीरीज बोलते हैं। ठीक है, इसको 4F, इसको 5F। 4F सीरीज को बोलते हैं हम लैंथेनॉइड, क्या बोलेंगे? लैंथेनॉइड। और 5F सीरीज को बोलते हैं हम एक्टेनॉइड। ठीक है, इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, इसको 4F 5F सीरीज को। फिलहाल अभी आपके क्या है यहाँ पे? अच्छा, जो फर्स्ट 2 ग्रुप है इनको बोलते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ऑर्बिटल के अंदर होता है। ठीक है, इन एलिमेंट्स को बोलते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है यहाँ पे? हैली है ली की रब से फरियाद। क्या लिख दोगे आप इसके लिए?
हेली ने की रब से फरियाद याद रहेगी सीरीज। है ली ने की रब से फरियाद। है से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ने से सोडियम, की से पोटासियम, रब से रबीडियम, से सीजियम, फरियाद से फ्रांसियम। इसके बाद है ये वाला, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। क्या आ जाएगा यहाँ पे? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है। बेटा से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, स्कूटर से स्ट्रोंशियम, बाप से बेरियम, रोए से रेडियम। ठीक है। ये वाला क्या आ जाएगा यहाँ पे? बैंगन आलू गाजर, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है। बैंगन से बोरोन, आलू से एल्यूमिनियम, गाजर से गैलियम, इन से इंडियम, थैला से थैलियम। ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, लेड। इससे क्या बनेगा आपका? कौन सी गली से पधारे हो। ठीक है। कौन सी गली से पधारे हो। तो कौन से क्या जाए? कार्बन, सी से सिलिकॉन, ठीक है, गली से जर्मेनियम, से टेन, पधारे हो लेड। ठीक है, याद रहेगा, लिख लेना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसके लिए क्या आ जाएगा आपका? नया पुराना आज सब बिकेगा। नया पुराना आज सब बिकेगा। नया से नाइट्रोजन, पुराना से फास्फोरस, आज से आर्सेनिक, सब से एंटीमनी, बिकेगा से बिस्मथ। ठीक है। नेक्स्ट है उस से टीपो। उस से टीपो। ठीक है। ओ से ऑक्सीजन, से सल्फर, उस से सल्फर, से सिलीनियम, टी से टेलुरियम, पो से पोलोनियम। ठीक है। उसके बाद है ये वाली सीरीज एक क्या बोलते हैं इसको, रिदम में ही है, फ्लोरोक्लोरोब्रोमो आइडो एस्टेटाइन। फ्लोरोक्लोरोब्रोमो आइडो एस्टेटाइन। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हीना नीना और करीना, जीरो रवीना। ही से हीलियम, ठीक है, नीना नियॉन, और से आर्गन, करीना से क्रिप्टॉन, जीरो से जीनॉन, रवीना से रेडॉन। ठीक है, याद रहेंगे वाली सीरीज। ये वाले एलिमेंट अगर कहीं भी आ जाए, जैसे आपके सामने बोला था बेरियम क्लोराइड, अब देखो यहाँ पे बेरियम आया, बेरियम की वैलेंसी क्या बताई? बेरियम किस फैमिली से बिलोंग करता है? यहाँ पे सेकंड फैमिली से बेरियम। ठीक है, सेकंड फैमिली से बिलोंग करेगा तो बेरियम की वैलेंसी क्या हो गई? 2 हो गई। इसके बाद क्या है? क्लोरीन देखो कहां पे है? 17 ग्रुप, क्या वैलेंसी है? 1। तो क्लोरीन के लिए क्या लिख देंगे हम? क्लोरीन के लिए क्या लिख देंगे हम? 1। यहाँ पे हम माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, जब भी हम फॉर्मूला बनाते हैं तो सिर्फ हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? केवल और केवल सिर्फ उसका कॉफिशिएंट लिखेंगे। ठीक है, 1 या 2 या 3। ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी क्या थी? -1, माइनस ना लिख के सिर्फ क्या लिखेंगे? 1। बेरियम की वैलेंसी क्या था? सेकंड ग्रुप से बिलोंग करा था, 2 वैलेंसी, तो 2 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, दोनों की वैलेंसी जो थी ऐसे लिख दी, उसके नीचे उसको क्या कर दिया हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई। बहुत अच्छे, बहुत बेस्ट फ्रेंड है। क्या करेगा? जो इसका खाना है वो इसको देगा, जो खुद लेके आए अपना खाना वो उसको देगा। ठीक है, बिना बांटे नहीं खाएंगे, अपने को उसको देंगे और अपने दूसरा वाला उसको दे देगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? बेरियम ने इस वाले का खाना ले लिया, Ba। ठीक है, और क्लोरीन के लिए क्या जाएगा यहाँ पे? क्लोरीन कितने हो जाएंगे? 2। तो फॉर्मूला क्या बन गया? BaCl2, बेरियम क्लोराइड। क्लियर है, याद रहेगा। सारी वैलेंसी इसी के अकॉर्डिंग याद करनी है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट आपके सामने आ सकता है। ठीक है, सिर्फ 20 तक की एलिमेंट की बात नहीं कर रहा, इसमें से कोई भी एलिमेंट आपका आ जाए। ठीक है, 20 तक तो आपके वैसे भी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। ठीक है, 20 तक आपके यहाँ तक कंप्लीट हो गई, ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज। तो देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, हीलियम की वैलेंसी 0 होती है,
उसके बाद लिथियम की वैलेंसी +1 होगी, बेरिलियम की वैलेंसी +2, +3, +4, प्लस -3, ठीक है, -2, -1, 0। उसके बाद फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगी, +1, +2, +3, +4, -3 और +5, ठीक है, -3 +5, यहाँ पे -2, +6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, ठीक है, और +7 यहाँ पे 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी वैलेंसी +1 एंड +2, ठीक है। यहाँ पे 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। यहाँ पे हमने इसकी वैलेंसी क्या लिखी है, प्लस भी लिखी है, माइनस भी लिखी है। यहाँ पे मोस्टली तो होगी कौन सी वाली, ये वाली, -3, -2 और -1। लेकिन जब हम क्या बनाते हैं, कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, उस कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, तो यहाँ पे वेरी करती है उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसके अकॉर्डिंग चार्ज क्या कर सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। लेकिन इनके फिक्स रहेगा, -1 से कम नहीं हो सकता, ठीक है, -1 की जगह पे 0 नहीं जा सकती है, ठीक है। सेकंड, +7 से ज्यादा नहीं जा सकता, +8 नहीं जा सकता, ठीक है। सिर्फ -1 से +7 के बीच में वेरी करेगा जब हम कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल करा देता हूं, उसके साथ साथ याद रहेगा, जैसे कि HCl, HClO, HClO2, HClO3, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स, हमें क्लोरीन की वैलेंसी निकालनी है, क्लोरीन पे चार्ज निकालना है कि क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है, यहाँ पे +1, फर्स्ट ग्रुप का है, +1 चार्ज लिख दिया, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है यहाँ पे, -2, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना रहेगा, -2, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, -2 चार्ज लिख दिया, ठीक है। कोई भी कंपाउंड जो भी होगा वो ऑलवेज कैसा होता है, न्यूट्रल फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है, न्यूट्रल फॉर्म में, ठीक है। तो न्यूट्रल करने के लिए चार्ज भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो -2 और प्लस का क्या हो गया, 1, कितना बचा, -1 चार्ज बचा, और -1 को 0 करने के लिए कितना चार्ज चाहिए हमें, +1, ठीक है। तो इस क्लोरीन पे चार्ज क्या आ जाएगा, +1, ठीक है। सेकंड है HClO2, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा तो 1 चार्ज, ऑक्सीजन 16 ग्रुप से बिलोंग करेगा तो -2 चार्ज, -2 होगा तो टोटल चार्ज कितना हो गया, देखो 2 दूनी 4, -4 और प्लस में 1, कितना चार्ज हो गया, -3। -3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए, 0 करने के लिए कितना चार्ज चाहिए हमें, प्लस में 3 चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, +3 चार्ज, ठीक है। क्लोरीन, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है यहाँ पे, -2 चार्ज, फिर से टोटल कितना हो गया, 3 2 जा 6, -6 और +1 कितना हो गया, -5 बचा। -5 को 0 करने के लिए कितना चार्ज चाहिए हमें, +5, तो यहाँ पे +5 आ गया, ठीक है। HClO4, HClO4, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, ऑक्सीजन पे कितना है, -2 चार्ज, ये हमें कंफर्म है पहले से ही। अब यहाँ पे चार्ज क्या है, 4 2 जा 8, माइनस का 8 चार्ज और प्लस के 1, कितने बचे, -7। -7 को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोरीन पे चार्ज कितना आ गया, +7। समझ आ गया। तो जब हम कंपाउंड्स बनाते हैं तो कंपाउंड्स की फॉर्म बनाने पे हम क्या देखते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगी, वेरी करेगी, कम ज्यादा होगी, लेकिन जो वैलेंसी होगी वो ऑलवेज क्या होगी, फिक्स होगी उसकी। समझ आ गया, वैलेंसी समझ आ गया, 1 2 3 4 के बाद फिर से 3 2 1, ठीक है। पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 तक प्लस आएगा, उसके बाद -3 -2 -1 और 0, 1 0 1 2 ठीक है। इस तरीके से सीरीज क्या होती चली जाएगी हमारी, यहाँ पे क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और कंपाउंड्स दिए हुए होते हैं आपको, ये सारा कुछ याद रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, अब आते हैं कुछ क्या बोलते हैं उसको, पॉलीएटॉमिक आयंस, क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है। 9th क्लास का है, 9th 10th, विदाउट 9th क्लास 10th क्लास के फॉर्मूले लर्न ही नहीं कर सकते ना, केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको लर्न करने के लिए सबसे पहले हमें 9th क्लास का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और 9th क्लास के लिए क्या है, कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस है, लाइक क्या है, सल्फेट, सल्फेट, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, फॉस्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फाइड,
सल्फाइड, ठीक है। अमोनियम, अमोनिया, अमोनियम, ठीक है। इनके लिए जो फॉर्मूला होगा, अमोनियम के लिए क्या आएगा, NH4 प्लस, सल्फेट के लिए SO4 2 माइनस, फॉस्फेट के लिए PO4 3 माइनस, कार्बोनेट के लिए CO3 2 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए HCO3 माइनस, हाइड्रोक्साइड के लिए OH नेगेटिव, ऑक्साइड के लिए O2 नेगेटिव, सल्फाइड के लिए S2 नेगेटिव, सल्फाइड क्या है हमारा, सल्फाइड के लिए SO3 2 नेगेटिव, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले हैं, जब तक हमारे ये याद नहीं है, ये पॉलीएटॉमिक आयंस होंगे, जितने भी एलिमेंट्स हमने अभी तक याद किए वो एलिमेंट्स और ये वाले मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पे कंपाउंड्स बनाएंगे। जितने भी आपके 10th क्लास के अंदर ऑलमोस्ट ऑल फॉर्मूले, वो सारे के सारे फॉर्मूले आपके इस पॉलीएटॉमिक आयंस और 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब से मिलके बने हुए हैं। तो उसके लिए सिंबल और ये चीजें सभी को याद होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। इस पे जो भी ये चार्ज होगा, ये वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज है, इसी को हम क्या मानते हैं, वैलेंसी मानते हैं, ठीक है। एग्जांपल कराऊंगा, जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कैल्शियम के लिए सिंबल क्या आता है, Ca, कार्बोनेट कहाँ गया, कार्बोनेट क्या है, CO3। कैल्शियम की वैलेंसी सेकंड ग्रुप से बिलोंग करेगा, ठीक है, क्या आ जाएगी वैलेंसी 2। कार्बोनेट क्या चार्ज है कार्बोनेट पे, -2, तो क्या कर देंगे 2। जब दोनों तरफ क्या हो, इवन नंबर या इस टाइप का नंबर हो कि उसको हम कम से कम सिंपल फॉर्मूले में उसको क्या कर सकते हैं, वहां पे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो उसके कम से कम सिंपल फॉर्मूला बनाएंगे, 2 यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 2 से 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे रेशो को हम सिंपल फॉर्मूले में कर देंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 1 और ये भी क्या जाएगा 1, ठीक है। इसको हम ऑलवेज पहले लिखेंगे Ca और यहाँ पे क्या लिखेंगे CO3। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और कि जब भी हम फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है, तो इस केस में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे CaCO3 गलत है, ठीक है। क्या लिखोगे, Ca एक कैल्शियम एलिमेंट का सिंबल है Ca, ठीक है। अगर जिस भी एलिमेंट का सिंबल 2 अल्फाबेटिकल में है, ठीक है, 2 अल्फाबेट्स के अंदर है, तो उसके अंदर फर्स्ट लेटर ऑलवेज क्या होगा, कैपिटल, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, और सेकंड लेटर क्या होगा, स्मॉल। यदि आपने कोई सा भी इसके अंदर चेंज कर दिया, इसको स्मॉल कर दिया, इसको कैपिटल कर दिया, या इसको कैपिटल कर दिया, इसको भी कैपिटल कर दिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गलत, रिएक्शन भी गलत हो जाएगी उसके साथ। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ये इस तरीके से H2 प्लस में Cl2 गिव्स 2HCl, ठीक है, तो ये क्या है, गलत है, क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन हमने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। लिखना हमें एग्जैक्ट क्या है, इस तरीके से 2HCl, हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन का सिंबल अलग है, ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम के लिए क्या लिखेंगे हम, Ca, ठीक है। उसके बाद कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, तो उसको भी हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, फॉर्मूले। अगर सपोज करो मैं बोलता हूँ एल्यूमिनियम फॉस्फेट, अब देखो एल्यूमिनियम मुझे नहीं पता क्या फॉर्मूला बनना चाहिए क्या नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 13 ग्रुप से बिलोंग करेगा, ठीक है, बोरोन फैमिली से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 वैलेंसी, 13 फैमिली से 3 वैलेंसी। उसके बाद क्या बोला, एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है, PO4 कहाँ है ये रहा, ठीक है। इस पे चार्ज कितना है, -3 चार्ज, इसका क्या होगा 3 वोल्ट, ठीक है। तो क्या बन गया, 3 से 3 कैंसिल, क्या बन गया, AlPO4, ये क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अच्छा, इसी में ही हम क्या देखें, यदि हम कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बनाएं, ठीक है, तो कैल्शियम फॉस्फेट के लिए क्या करेंगे हम, कैल्शियम फॉस्फेट के लिए क्या करेंगे, कैल्शियम के लिए Ca, फॉस्फेट के लिए PO4, ठीक है। कैल्शियम की वैलेंसी 2, ठीक है, सेकंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है 2, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, फॉस्फेट पे चार्ज -3 या 3 लिख देंगे सिर्फ, क्या बन गया फॉर्मूला, देखो वैलेंसी को ट्रांसफर कर दिया हमने, फॉस्फेट की वैलेंसी
कैल्शियम पे कैल्शियम की वैलेंसी फॉस्फेट पे क्या बन गया, Ca3 और PO4 होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, फॉर्मूले वगैरह यहाँ पे फॉर्म करने हैं। ठीक है, जैसे ही ये सारे के सारे क्लियर हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो अभी इसके साथ ना एक डाउट आया है क्या कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का काम क्या होता है। जो एटम होता है ना, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होगा, बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स होंगी। ठीक है, इस न्यूक्लियस, इस सेंटर में जो ये डॉट बना हुआ इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और क्या होते हैं यहाँ पे, न्यूट्रॉन। क्या होंगे, न्यूट्रॉन। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, आउटर मोस्ट सेल के अंदर यहाँ पे रिवॉल्व करेंगे सराउंडिंग द न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को क्या का यहाँ पे मतलब क्या है, प्रोटॉन्स का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। जो प्रोटॉन्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एटॉमिक नंबर को। क्लियर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन दोनों के सम को बोलते हैं हम एटॉमिक मास, की जो एटम का पूरा मास होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेंटर में, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन दोनों के सम को क्या बोल देते हैं हम, मास बोलते हैं इस एटम का। इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या होता है कि जो भी रिएक्शंस होती हैं, जितने भी फॉर्मूले बनने, उन सभी रिएक्शन के अंदर जितने भी फॉर्मूले बनने, उन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ पे इसके पार्टिसिपेट करते हैं एटम्स के। ठीक है, ठीक है भाई, तो बाकी जो अब 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस रहती हैं वो हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज, सीरियल वाइज। जिसको भी क्लास ज्वाइन करनी है वो कल इसी टाइम ज्वाइन कर सकता है। ओके।